औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कॉलेजेस, स्कूल्स या एकेडमीज़ में कुछ ऐसी बातें होती हैं टेंथ से पहले जो कि नहीं बताई जाती। डायरेक्टली जो है वो आपको टेंथ से स्टार्ट करवाए जाते हैं, लेकिन आज जो है हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो टेंसेस पढ़ने से पहले सीख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये रूल्स सीख जाते हो तो फिर आपके जो टेंसेस हैं ना, जब आप टेंस करना लगते हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर सिर्फ आप यही रूल्स ज़हन नशीन कर लो तो मेरे ख्याल में आपके जो है वो 60% टेंसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो बेटा देखें, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद हमने जो है ना वो वर्ब की हमेशा ही फ़र्स्ट फॉर्म लगानी होती है, चाहे टेंस माजी में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। अमूमन आप देखते हैं कि पास्ट जो टेंसेस होते हैं उनमें आप सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं टेंसेस में हमारे पास इन अल्फाज में से कोई अल्फाज आ जाते हैं, जैसा कि कैसे अल्फाज हैं हमारे पास, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डू, डज, डिड, टू, लेट, आउट टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुड हैव टू, हेल्प, मेक, हेल्प्ड, मेड, वुड रेदर, etc। कुछ और भी अल्फाज होंगे जो आप मज़ीद सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्फाज जो है जब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसके बाद मेन वर्ब जो होता है, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है, उसकी आपने हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, अब नीचे हम चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है ये बी नहीं है, ये ही है। ये क्या है? ही है। ही डिड नॉट ईट फूड। ही डिड नॉट ईट फूड। अब देखें, ये है तो ही, ये देखें, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का टेंस है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है, लेकिन आप जो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों आप यहाँ पे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं? क्योंकि ये पीछे क्या आया हुआ है हमारे पास? डिड आया हुआ है। इस डिड की वजह से जो है आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, ये डिड जो आया हुआ है, इस डिड की वजह से आपने यहाँ पे वर्ब की क्या है, कौन सी फॉर्म लगा दी है? फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर कहीं पे डिड आ जाता है तो टेंस चाहे कोई भी हो, ठीक है, टेंस चाहे कोई भी हो, हमने वहाँ पे क्या लगानी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, अगली एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो वो कहता है ही विल फाइट। ही विल फाइट। ही, अब हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल आ रहा है, तो हमने विल के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई हुई है? फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। अगरचे ये टेंस जो है, ये टेंस वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट का नहीं है, बल्कि किसका है? फ्यूचर का है। प्रेजेंट का नहीं है बल्कि फ्यूचर का है। फ्यूचर के टेंस में भी हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। और ऊपर वाली एग्जांपल जो है इसमें हम पास्ट के टेंस में भी क्या लगा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको बताई है कि अगर ये जो ऊपर दिए गए जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, इनके बाद अगर ये आ जाते हैं, टेंस चाहे कोई भी हो, वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो आपने वहाँ पे क्या लगानी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। एक दफ़ा फिर इन अल्फाज को हम देख लेते हैं, आप देख लें। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डू, डिड, डज, टू, लेट, आउट टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुड हैव टू। ठीक है, हेल्प, मेक, हेल्प्ड, मेड, वुड रेदर, etc।
ठीक है। तो ये अल्फाज जब भी आते हैं तो इनके बाद आपने हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ना कि आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है और ना ही आपने क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है। एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास एक लेटर है लेट, एक वर्ड है सॉरी लेट। अब लेट का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ कहीं पे अगर लेट आ जाता है, क्या आ जाता है, जहाँ कहीं पे लेट आ जाता है तो उसके बाद आपने जो है वो प्रोनाउन जो होता है आपका, उसकी आपने प्रोनाउन की आपने हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगानी होती है। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रोनाउन की तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर लेट के बाद क्या आ रहा होता है, लेट के बाद अगर वर्ब आ जाए, लेट के बाद क्या आ रहा होता है, वर्ब, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और ये फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। चलिए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं कि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि एक हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, उसको आप समझ लें ये फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसको आप समझ लें कि ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और तीसरा जो होता है वो दूसरा पोजेसिव केस होता है वो सेकंड फॉर्म है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारे पास वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखें ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का अगर हमारे पास ही है तो ये समझ लें आप फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हिज आप समझ लें सेकंड फॉर्म है, हिम आप समझ लें थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारे पास ही फर्स्ट, हिज सेकंड, और हिम जो है ये थर्ड फॉर्म आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो रूल, जो हमारा मेन रूल है, हम वो क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, लेट आ जाता है, तो लेट के बाद हमने जो है वो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और लेट के बाद वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउंस की फॉर्म्स बताई हैं आसानी के लिए। फर्स्ट ही यानी सब्जेक्टिव केस, सेकंड हिज यानी पोजेसिव केस, और थर्ड जो है हिम यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। चलें अब नीचे चलते हैं, तो एक सेंटेंस में मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब देखें हमारे पास क्या आया, ये लेट आ गया। ठीक है, लेट के बाद हमने जो है ये प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म लगा दी है, लेट के बाद हमने प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लगा दी है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया है, और हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लगा दी है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखें हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं और सॉरी वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमने क्या करना होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। अब वो वाले जो वर्ड्स हैं इनको भी आप ज़रा गौर से देख लें। हमारे पास है जी हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम। अब इज़ आर एम को थोड़ा सा ये समझ लें कि इज़ आर एम के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल ना हो रही हो तो तब जो है आपने क्या करना होता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। अगर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो वो तो आपको ऑब्वियसली ज़ाहिरी सी बात है कि वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी जी। विल हैव, shall have, would have, should have, could have, may have, might have, be, been, has been, have been, had been, would have been, should have been, ये डबल लिखा गया है, may have been, might have been, etc। अब एग्जाम्पल्स इसकी देख लें। ये देखें he has written a letter। ठीक है, he has हमारे पास has आ रहा है, तो अब ये has क्या है, he has written a letter। ठीक है, हमारे पास हैज़ आ रहा है, हैज़ के बाद देखें हमने कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। कौन सी फॉर्म है ये हमारे पास, थर्ड फॉर्म है। आया कि ये जो टेंस है हमारे पास, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट का है। देखिए प्रेजेंट का टेंस है, फिर भी हमने क्या लगाई हुई है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। नीचे वाले एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखते हैं, तो नीचे वाली एग्जाम्पल भी ऐसे ही है। हमारे पास जो टेंस है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, फ्यूचर का टेंस। विल हैव आ गया है, हैव आ गया है, तो हैव के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगाई हुई है,
थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, अगरचे टेंस हमारे पास कौन सा है वो फ्यूचर का है। तो अब आपको मैं एक टास्क भी दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आपने जो है ना वो बाकी जितने भी अल्फाज हैं उनके साथ सेंटेंसेस बनाकर उस ग्रुप में शेयर करने हैं। फेसबुक ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। उन दोनों ग्रुप्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और पीछे जो हमने किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, इसमें भी आपके पास टास्क है, ये भी आपने टास्क करना है। डू प्रैक्टिस विद रिमेनिंग वर्ड्स। तो बाकी जितने वर्ड्स, 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, मैं मज़ीद नहीं दे सकता था क्योंकि वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना था। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। इन एग्जांपल्स को जो है ना आपने बाकी जितने भी हैं आपने उनको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। और आप वो चेक करवाएं, आप अपने किसी टीचर को भी चेक करवा सकते हो, मुझे भी आप चेक करवा सकते हैं अपने ज़रिए, वो फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप के ज़रिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो है इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और कोशिश करें कि वीडियोस देखा करें क्योंकि हमने जो है इसको एक कोर्स के तौर पर शुरू किया हुआ है, रैंडमली शुरू नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो कोर्स के तौर पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा डेली के डेली जो है ना एक वीडियो डाल दूं, ठीक है, अपलोड कर दूं। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।